हर्षित राणा भी टी20 वर्ल्ड कप से रूल आउट हो चुका है। सो उसकी जगह पे सिराज आया है, हु इज़ अ प्योर बॉलर। हर्षित राणा को तो हम लोग ये बोल रहे थे ना कि यार हर्षित राणा इज़ बॉलर हू कैन आल्सो बैट, तो उसकी जगह मतलब उस बेसिस पे उसे बैक किया जा रहा था। सिराज इज़ अ प्योर बॉलर। बॉलिंग क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो बैलेंस की हम लोग बात कर रहे थे, अब वो सारी जो चीज़ें, वॉशिंगटन सुंदर ऑलरेडी बाहर है, अभी भी उसकी फ़िटनेस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इंडिया के ये जो 4 प्लेयर्स है ना, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग 11, जिसमें नाम आता है संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अब मोहम्मद सिराज एंड कुलदीप यादव। ये 4 ना इंडिया के लिए थोड़ा-सा कंसर्न है, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे इंडिया, ये जो प्लेइंग 11 है, ये बहुत क्लियर है कि यही प्लेइंग 11 होने वाला है। आई डोंट थिंक इंडिया पिछले किसी भी टूर्नामेंट में इतनी क्लैरिटी के साथ गया हो कि हमें पता है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। आपके 4 बाहर बैठने वाले प्लेयर यही हैं। लेकिन अगर इनमें से, अब इस प्लेइंग 11 में से किसी को भी एट एनी गिवन पॉइंट कोई भी इंजरी कंसर्न आ जाता है ना, तो आपकी टीम का बैलेंस अब कंप्लीटली बिगड़ जाता है। जिस बेसिस पे आप 240, 250 रन बना रहे हो ना, वो है आपका बैलेंस, आपकी बॉलिंग डेप्थ और आपकी बैटिंग डेप्थ भी। लेकिन अब उनमें से एक भी, वो इट्स इट्स लाइक अ परफेक्टली फिट जिगसॉ पजल, और उनमें से अगर एक भी पीस निकल गया ना, तो उसकी जगह पे अब हमारे पास वो एग्जैक्टली कैपेबल बैठने वाला पीस है नहीं, जो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट बोल लो, एग्जैक्ट पोटेंशियल का कैंडिडेट बोल लो, वो है नहीं हमारे पास। और एक एक करके इनकी बात करेंगे, स्टार्टिंग विथ संजू सैमसन। सो संजू सैमसन अब इन चारों में इज द ओनली प्योर बैट्समैन स्लैश विकेट कीपर वी हैव इन दिस 15। लेकिन अगर कल किसी भी बैट्समैन को, अगर तिलक वर्मा को कुछ हो जाता है, या फिर मान लो रिंकू सिंह को कुछ हो जाता है, दुबे को कुछ हो जाता है, तो क्या संजू सैमसन वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं? नहीं। क्योंकि संजू सैमसन का भी ये वो लिमिटेशन है कि उसको खिलाना है तो वो भी टॉप में ही खिलाना होगा। और अभी जो संजू सैमसन का फॉर्म है, उस बेसिस पे क्या वो, मतलब अगर ईशान किशन को कुछ हो गया, अभिषेक शर्मा को और तिलक वर्मा को कुछ हो गया, तो इज संजू सैमसन द प्लेयर हु कैन रिप्लेस इन तीनों को टॉप ऑर्डर में? करंट फॉर्म के चलते, आई एम सॉरी बट नो, ही इज नॉट द बैट्समैन। मैं प्योर बैटिंग स्किल की बात कर रहा हूँ। विकेट कीपर बैट्समैन अगर ईशान किशन को हो गया, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो आपको वही करना पड़ेगा। तो संजू सैमसन एज अ बैकअप बैट्समैन स्लैश विकेट कीपर इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन, स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट, जब उसकी फॉर्म इतनी खराब चल रही है, उसकी वीकनेस अपोजिशंस ने एक्सपोज करके रखी है, उसका कॉन्फिडेंस काफी हद तक नीचे है, तो संजू सैमसन इज नॉट द ऑप्शन। दूसरा फिर आते हैं, मान लो अपने ऑलराउंडर्स जो है, दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, इनमें से किसी को कुछ हो गया, तो आपको आप किसके साथ रिप्लेस करोगे? अगर दुबे को कुछ हो गया, अगर संजू से रिप्लेस करोगे तो नहीं, आप अपनी बॉलिंग डेप्थ खो दोगे, तो आप वो नहीं कर सकते। हार्दिक को कुछ अगर हो गया, तो आपके पास पहले ऑप्शन, मतलब ऑप्शन यही था कि अक्षर को 7 पे खिलाओ, और हर्षित राणा जो थोड़ी बहुत बैटिंग करता है उसको 8 पे खिलाओ, या फिर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओ। अब आपके पास ये दोनों प्लेयर नहीं है, और आपने उसकी जगह पे, हर्षित राणा की जगह पे जिसको सिलेक्ट किया है, सिराज, वो बैटिंग नहीं कर सकता। तो अगर हार्दिक पांड्या गया, तो आपको इमीडिएटली किसी दूसरे प्लेयर को ही बाहर से लाना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग टीम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो दुबे या फिर हार्दिक पांड्या इनको रिप्लेस, या फिर इवन अक्षर पटेल इनको रिप्लेस कर पाए। अक्षर पटेल को कुछ हो गया, तो आपके पास अभी ऑप्शन है नहीं। ठीक है, सेम अप्लाइज टू बॉलिंग, कि चलो सिराज विल रिप्लेस अर्शदीप एंड बुमराह इन द, मतलब बॉलर्स में से किसी को कुछ हो गया तो, बट उसके क्रेडेंशियल्स उस लेवल के हैं नहीं जितने मान लो इन दोनों के हैं। कुलदीप इज द ओनली, बट कुलदीप सिर्फ एक बंदे को रिप्लेस कर सकता है, दैट इज वरुण चक्रवर्ती।
अगर वरुण चक्रवर्ती को कुछ हो गया तो ही कुलदीप को आप उसकी जगह पे टीम में ला सकते हो, या फिर अगर आप सोचो कि दो दो स्पिनर्स से जाएंगे कि अक्षर की जगह पे अक्षर को कुछ हो गया तो कुलदीप को खिलाएंगे। बट इन ऑल दिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपको ये रियलाइज होगा कि आपका ना बैलेंस जो है ना वो बिगड़ते जा रहा है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरे हाँ ठीक है 8 नंबर पे हमें बैटिंग नहीं मिलेगी, वो हमारी बैटिंग 7 नंबर तक आ जाएगी। वो 7 नंबर पे अगर बैटिंग आ गई ना, तो जो आप जिस दम वो 8 नंबर आपका इंश्योरेंस है। जो अक्षर पटेल है ना 8 नंबर पे, वो आपका इंश्योरेंस है कि आप पावर प्ले में 20 पे 3 हो जाओ तो भी अक्षर पटेल आके आपको संभाल लेगा। आप उसको प्रमोट कर सकते हो। और आप अगर मारते चले गए तो खैर 240 तक तो मारते ही चले जाओ, एंड में भी वो आके कुछ अपना काम कर लेगा। वो बॉलिंग में भी अगर बुमराह, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती नहीं चल पा रहे तो ही इज केपेबल ऑफ कि वो अपने बॉलिंग के दम पे अपोजिशंस की विकेट ले ले, थोड़ा इकोनॉमिकल स्पेल डाल दे, प्रेशर बनाए। इज केपेबल बॉलर, दैट केपेबल बॉलर। तो वो आपका इंश्योरेंस है। द मोमेंट वो इंश्योरेंस चला गया या फिर उसे आपको 7 नंबर पे खिलाना पड़ा, तो आपका बैलेंस गया। फिर आप वो जिस तरीके से आप खेल रहे हो ना, जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रहे हैं ना, बेदरकार तरीके से कि मारे जा रहे हैं, बस मारे जा रहे हैं, विकेट गिरे, मारे जा रहे हैं। द मोमेंट दिस हैपेंस, क्योंकि अब आपके पास 8 नंबर पे भी बैटिंग वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, आपके पास सीधा 8 नंबर पे वरुण चक्रवर्ती या फिर अर्शदीप दिखेगा आपको। तो उस जब ये सिचुएशन आ जाएगी, ये बैलेंस बनेगा ना, तो फिर आप वो 240 नहीं बनाओगे। फिर आपको दिखेगी कि टीम इंडिया फिर से उसी थोड़े से पुराने तरीके से थोड़ा-सा कंज़र्वेटिवली खेलते हुए हम लोग वो 200 रन, 200, 210 वाली गेम पे आ जाएँगे और हम लोग बोलेंगे कि हम अपने बॉलर्स को बैक कर रहे हैं। व्हिच नाउ इटसेल्फ इज़ अ रिस्की, क्योंकि बाकी की टीम्स भी वो नंबर 8 पे बैटिंग ऑप्शंस लेके जा रही हैं। बाकी की टीम्स भी, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया नंबर 8 तक बैटिंग ढूंढ रहा है, बाकी की टीम्स भी यही कर रही है। साउथ अफ्रीका के पास मार्को एंसन, कॉर्बिन बॉश जैसे प्लेयर्स है। ऑस्ट्रेलिया के पास उनके ऑलराउंडर्स है। सब टीमें अब 8 नंबर तक बैटिंग लेके जा रही है। लेकिन इंडिया, एक भी प्लेयर को इंजरी हो जाती है इंडिया लाइनअप में से, तो इंडिया वो नंबर 8 का ऑप्शन खो दे रहा है। और इसलिए मुझे अब लगता है कि आपको ये कॉल्स लेने होंगे। अब आप बहुत ही थोड़ा-सा प्रिकेरियस सिचुएशन में हो कि वन इंजरी आपके फर्स्ट 11, इस सब में एक अच्छी बात ये है कि जो आपकी फर्स्ट 11 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें सारे प्लेयर्स फिट हैं और यही हमारी प्लेइंग 11 है। आइडियल सिनेरियो में तो यही सारा वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं भी कोई भी इंजरी आ जाए, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। एक चेंज की वजह से ना क्या-क्या हो सकता है, ये हमने बहुत रीसेंट पास्ट में देखा है। जब ये शुभमन गिल का एक्सपेरिमेंट चल रहा था ना, आप वो एक प्लेयर को आपको जो जब फिट करना पड़ता है, वो एक प्लेयर के चक्कर में जो कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाते हैं, जो बैलेंस टीम का बिगड़ जाता है, उसके रिजल्ट्स हमने पिछले एशिया कप में देखे हैं। उस एशिया कप में इंडिया वो 240, 250 वाली गेम नहीं खेल रहा था। हाँ, मानता हूँ पिचेस वगैरह भी फैक्टर थे, लेकिन वो एक प्लेयर के चक्कर में आप सीधा वो, आप मतलब आखिरी वर्ल्ड कप का फाइनल आप लड़ते-झगड़ते जीते हो पाकिस्तान से। ठीक है? ऐसा जो डोमिनेशन अभी देखने मिल रहा है ना, वो नहीं दिख रहा था एशिया कप में आपको। तो वो एक प्लेयर के चक्कर में ना वो पूरा बैलेंस, हर एक का रोल, हर एक का मतलब वो परफॉर्मेंस ना अफेक्ट कर जाता है। बैटिंग पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन शायद नहीं बैठे आपका। तो वो एक चेंज भी अभी बहुत काफी है, और इसलिए मुझे लगता है इट्स हाई टाइम दैट वी कॉल फॉर सम बैकअप्स। वी कॉल फॉर सम रियली गुड बैकअप्स। मतलब आई अग्रीड कि इंडिया में ही मैच है, हम लोग किसी भी मोमेंट पे किसी को बुला सकते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ इट शुड वर्क यार। मतलब एटलीस्ट हमें पीछे के 2-3 प्लेयर को ये तो बता के रखना चाहिए कि भाई रेडी तो रहो, टीम के साथ रहो, ट्रेन करो। अगर किसी न भी पॉइंट पे आप, मतलब आप ही हो 3-4 प्लेयर जो शायद हम लोग, अगर किसी भी पॉइंट पे हमारा कोई भी प्लेयर टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाता है तो हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। तो अगर स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूं, और ये बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े से प्लेयर्स होने वाले, बिकॉज अब वो सोचने की जरूरत आ गई है, क्योंकि आपकी 11 तो ठीक है, आपके अगले 4 तो निकल लिए हैं।
तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो है कृणाल पांड्या का, ठीक है? इन केस देयर इज़ अ इंजुरी टू अक्षर पटेल, कृणाल पांड्या मुझे लगता है इज़ अ वेरी एबल रिप्लेसमेंट फॉर अक्षर पटेल, क्योंकि एग्ज़ैक्ट स्किल सेट ऑफ़र करता है। ठीक है? आप भी कल भी अगर वैसी सिचुएशन आती है, अर्ली कोलैप्स हो जाता है, आप कृणाल पांड्या को भेज सकते हो टॉप ऑर्डर में, मतलब नंबर 5 पे वगैरह, जहाँ पे वो आपको इनिंग सँभाल के दे दे, आपको कुछ एक डिसेंट स्ट्राइक रेट से भी रन बना के दे दे। सेम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। हाँ, अक्षर पटेल इज़ मोर अटैकिंग बॉलर, बट कृणाल पांड्या इज़ मोर इकोनॉमिकल बॉलर। वो थोड़ा-सा स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर है। वो स्पिन बॉलिंग के एक्शन में बाउंसर वगैरह मार देता है, एंड ऑल टॉप ऑफ इट उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसने एमआई के लिए काफ़ी साल क्रिकेट खेली है, और मतलब अच्छी क्रिकेट खेली है। अच्छे क्लच प्लेयर जिनको बोलते हैं ना, जो अक्सर भी है। उस टाइप का प्लेयर कृणाल पांड्या भी है। मतलब कृणाल पांड्या ने, अब आई रिमेंबर वन आईपीएल फाइनल जहां पे कृणाल पांड्या ने अपने बैटिंग, जब पूरी मुंबई इंडियन कोलैप्स हो गई, कृणाल पांड्या ने बैटिंग के दम पे ना टीम को वो एक रिस्पेक्टेबल 140 100 144 कुछ तो बना के दिया था, एंड एमआई वन दैट मैच, फाइनल आईपीएल फाइनल वन दैट मैच अगेंस्ट पुणे। उन्होंने वो डिफेंड कर लिया था। पिछले साल आरसीबी के लिए भी उसके अच्छे कंट्रीब्यूशंस रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल बॉलिंग कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। इस साल जो रिसेंटली जो विजय हरा हजारे जो हुआ ना, उसमें भी कृणाल पांड्या की बैटिंग फॉर्म भी काफी डिसेंट रही है। सो एक एक्सपीरियंस्ड प्रूवन प्लेयर जिसको मैं बोल सकता हूँ, क्लच प्लेयर है आपके पास। सो फॉर मी दैट वन नेम इज, फर्स्ट नेम इज कृणाल पांड्या, सेकंड नेम इज, I know I'm also not like a huge fan of, matlab, but second name is KL Rahul. Now listen to me. All said and done, KL Rahul ODI form and ODI batting has been really good. उसकी कीपिंग भी बहुत, मतलब he's डिसेंटली कर रहा है, मतलब संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से केएल राहुल तो, मतलब दोनों को मैं कीपिंग के तौर पे तो एट दिस पॉइंट तो सेम ही है वो। दूसरी बात, केएल राहुल इज प्रोबेबली, मैं संजू से थोड़ा सा केएल राहुल की बैटिंग क्वालिटी को ऊपर रखूंगा। केएल राहुल के साथ मेरी दिक्कत वो टेम्परामेंट एंड वो वाली है। लेकिन केएल राहुल आपको ओपन करके दे सकता है, अगर ईशान किशन को कुछ हो जाता है तो केएल राहुल कैन रिप्लेस इट। बैटिंग क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, बैटिंग क्वालिटी देयर इज नो सच वीकनेस जो अभी संजू के खिलाफ दिखाई दे रही है ना, कि शॉर्ट बॉल पेस आउटसाइड द ऑफ, या फिर एंगल्ड इन बॉल, वो वाली, वो पूरा बैकफुट पे, जब वैसी वाली कोई दिक्कत है नहीं केएल राहुल के साथ। सो एंड ऑल्सो ही इज समवन हु कैन, अगर 3-4 तक भी आपके, मतलब कल सूर्य को भी कुछ हो जाता है, तिलक को भी कुछ हो जाता है, तो ही कैन रिप्लेस दोज प्लेयर्स। अगर दुबे को भी आप उसको, डीसी के लिए उसने खेला है, नंबर 4 पे भी खेला है उसने, तो काफी वर्सटाइल प्लेयर है, आप कहीं भी खिलाओ, नंबर 5 तक आप उसको कहीं भी खिलाओ। तो आई फील, और अब सिराज को तो आप लेके आ ही गए हो, तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि, मतलब दूसरा प्लेयर मेरे मेरे लिए हो गया केएल राहुल, और तीसरा प्लेयर इट्स ईदर और है मेरे लिए, बट दीपक चाहर स्लैश शार्दुल ठाकुर। क्योंकि आप आप देख रहे हो कि वो, अब तक तो आप देख ही रहे थे ना हर्षित राणा को, कि जो बॉलर बॉलर जो बैटिंग करके दे दे। सो आई एम सेइंग लाइक कीप सिराज इन द टीम, बट दीपक चाहर एंड शार्दुल ठाकुर ऑफर सिमिलर काइंड ऑफ स्किल सेट जो हार्दिक पांड्या ऑफर करता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी क्वालिटी हार्दिक पांड्या जितनी ही है, मैं बोल रहा हूँ सिमिलर काइंड ऑफ स्किल सेट। मतलब हार्दिक पांड्या नंबर 5 पे बैटिंग कर सकता है, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर नहीं कर सकते। बट आपका जो इनिशियल ऑप्शन था हर्षित राणा, उनसे बेटर बैट्समैन मैं मानता हूँ इन दोनों को। और इनफैक्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, तो दोनों उतने ही इफेक्टिव हैं जितना हर्षित राणा रहा है ओवरऑल। सो टुमारो इफ समथिंग हैपेंस टू हार्दिक पांड्या और इवन लेट्स से शिवम दुबे, आप अक्सर को प्रमोट कर सकते हो, और 8 नंबर पे दीपक चाहर एंड शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हो, जो अपनी बैटिंग से, यू कैन से, जो
इनफ ऑफर करते हैं। एंड ऑल्सो दे कैन गिव यू कपल ऑफ रियली गुड ओवर्स। डोंट फॉरगेट शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चाहर नई बॉल से काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जो हार्दिक पांड्या का भी मतलब वही है। हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग में ऐसा कोई 30 मार का नहीं है। हार्दिक पांड्या के भी पहले 2 ओवर अच्छे निकल जाते हैं, क्योंकि वो स्विंग है, उसकी पेस है। मैं शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर फर्स्ट 2 ओवर्स में उनकी वो स्ट्रेंथ है। दीपक चाहर को हमने देखा है कि जब बॉल स्विंग होती है तो वो ओपनिंग ओवर्स में काफी एक्सप्लॉइट कर सकता है। उसके बाद उनके ओवर्स पे रन पड़ जाते हैं, वो सब है। बट दैट्स द सेम केस विथ हार्दिक पांड्या आल्सो। तो बॉलिंग वाइज तो मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ हार्दिक पांड्या को हो जाता है, आपका कुछ भी कॉम्प्रोमाइज होगा विथ शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चहर। आप अक्सर को प्रमोट करो नंबर 7 पे, एंड एट 8 यू स्टिल हैव अ गुड बॉलिंग ऑप्शन हु इज ऑल्सो डिसेंट इनफ बैट्समैन, मच बेटर बैट्समैन देन हर्षित राणा एटलीस्ट। तो आपका जो बैलेंस है ना, जिस जिस बैलेंस के दम पे आप ये 200 250 रन मार रहे हो ना, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आई सीरियसली थिंक टीम इंडिया शुड कंसिडर these 3 reserve players. One is KL Rahul, two is Krunal Pandya, and three is Deepak Chahar slash Shardul Thakur. बिकॉज एट 11 की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास अभी रिजर्व में प्लेयर है ना, दे आर नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट फिट टू रिप्लेस एनी ऑफ दीज 11। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।